हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मौसम का हाल। उत्तर और मध्य भारत में तेजी से बढ़ रही ठंड। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर और मध्य भारत में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। 16 और 17 नवंबर को शीतलहर की स्थिति सबसे अधिक दिखने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे सुबह और रात के समय सर्दी का असर बेहद तीखा रहेगा। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराया। मेजबान टीम हारी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए पहले टेस्ट मैच के डे 3 दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में मात्र 93 रन पर ढेर हो गई। उत्तर प्रदेश में संदिग्ध आतंकी सुहेल के घर एटीएस की छानबीन। लखीमपुर खीरी के सिंगाही निवासी सुहेल खां को 8 नवंबर को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उस पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इसी मामले की जांच के सिलसिले में गुजरात एटीएस की टीम शनिवार को सिंगाही पहुंची और सुहेल के घर करीब 1.5 घंटे तक छानबीन की। इस दौरान उसके घर से कलमा लिखा काला कपड़ा और साहित्य जब्त किया गया। लालू परिवार में फूट आरोप। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गईं और कहा गया कि उन्होंने पैसे और टिकट लेकर पिता लालू यादव को गंदी किडनी लगवाई। उन्होंने इस पोस्ट में एक भावुक अपील भी की है। 1 घंटे के भीतर किए गए इस दूसरे पोस्ट से राजनीतिक माहौल में सनसनी फैल गई है। शिवाजी महाराज के लिए जेल भी कबूल। अमित ठाकरे महाराष्ट्र के नवी मुंबई के नेरुल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को महीनों से कपड़े में ढककर रखा गया था, जबकि निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। अमित ठाकरे ने इसका अनावरण किया। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का पहला पुलिस केस होगा, लेकिन महाराज के लिए वह कई और केस भी ले लेंगे। मोहन भागवत बोले, आरएसएस का फंड है गुरु दक्षिणा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ की फंडिंग पर फिर से प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संघ की फंडिंग गुरु दक्षिणा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस पर यकीन ही नहीं करते हैं, क्योंकि दंडीय संघ की फंडिंग पर फिर से प्रमुख मोहन भागवत ने उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ को यह राशि समर्पण भाव से दी जाती है। राजभवन में हथियार। राज्यपाल बोस ने तृणमूल कांग्रेस सांसद से मांगी माफी। पश्चिम बंगाल में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सांसद कल्याण बनर्जी के हथियार के आरोप पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि सुबह 5 बजे से जनता और मीडिया देख ले, एक गोली भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजभवन में हथियार और गोला बारूद की तलाश करना एक अंधे शख्स के अंधेरे में एक काली बिल्ली को खोजने जैसा है। उन्होंने मांग की कि तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी माफी मांगे। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए मुहूर्त का इंतजार। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अगले 3-4 दिनों में शपथ ग्रहण समारोह की संभावना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है, जिसमें बीजेपी के कोटे में ज्यादा मंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। इसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधित्व पर मंथन हो रहा है। मित्र शक्ति 2025। भारत श्रीलंका का संयुक्त युद्धाभ्यास। एफटीएन बेलागावी में चल रहे श्रीलंका और भारत के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों देशों के जवान योग, फिटनेस, हेलीकॉप्टर उतार और ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में जंगल में जीने से लेकर आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दोनों देशों के बीच आईईडी पहचान और घायल निकासी पर ध्यान केंद्रित करने से आपसी तालमेल और मजबूत हुआ है। बिहार चुनाव के बाद कर्नाटक पर नजर। क्या मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार के दिल्ली आने को लेकर सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई है। बिहार चुनाव के बाद क्या कर्नाटक में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? दिल्ली यात्रा के दौरान कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की है, जिससे यह संशय और बढ़ गया है। मौसम का हाल। उत्तर और मध्य भारत में तेजी से बढ़ रही ठंड। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर और मध्य भारत में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। 16 और 17 नवंबर को शीतलहर की स्थिति सबसे अधिक दिखने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे सुबह और रात के समय सर्दी का असर बेहद तीखा रहेगा।
जबकि विपक्ष में संदेह गहराया है। महाराष्ट्र, बांद्रा किले में शराब पार्टी पर घमासान। शिवसेना ने बताया, अपमान महाराष्ट्र के बांद्रा किला परिसर में शराब पार्टी को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल शिवसेना ने इस पार्टी को लेकर विरोध दर्ज कराया है। शिवसेना यूबीटी के नेता अखिल चित्रे का कहना है कि आखिर सरकार के संरक्षण में चल क्या रहा है। उन्होंने इस घटना को छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बताते हुए सवाल। बिहार चुनाव में हार, उत्तर प्रदेश में सीटों पर तकरार, इंडिया गठबंधन पर उठे सवाल। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन पर, खासकर यूपी में सपा और कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। सीटों को लेकर चल रही तकरार ने 2027 के विधानसभा चुनाव तक इनकी एकता पर अनिश्चितता बढ़ा दी है। इस बीच भाजपा का मनोबल बढ़ा है, जबकि विपक्ष में संदेह गहराया है। यामाहा एक्सएसआर 155 को खास बनाता है इसका नियो रेट्रो डिजाइन। यह पुराने जमाने की स्टाइलिंग और नए जमाने की तकनीक का कॉम्बो है। इस बाइक में गोल एलईडी हेडलैम्प, उससे मिलती जुलती गोल एलईडी टेलेलाइट और स्टाइलिश आंसू आकार का फ्यूल टैंक है। यामाहा जल्द ही बताएगी कि यह बाइक पहले कौन से शहर में मिलेगी। दिल्ली ब्लास्ट, एनआईए को बड़ी कामयाबी। कश्मीरी युवक गिरफ्तार। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके की जांच में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने एक कश्मीरी निवासी को गिरफ्तार किया है, जिसने सुसाइड बॉम्बर आतंकी उमर के साथ मिलकर इस खौफनाक आतंकी हमले की साजिश रची थी। नारी शक्ति की उड़ान, अब टेरिटोरियल आर्मी में भी शामिल होंगी महिलाएं। भारतीय सेना टेरिटोरियल आर्मी में महिला कैडर को शामिल करने की योजना पर विचार कर रही है। अगर टेरिटोरियल आर्मी में महिला कैडर की तैनाती शुरू होती है तो यह महिलाओं को सेना के एक और महत्वपूर्ण हिस्से में योगदान का मौका देगा। सेना इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी ताकि अनुभव के आधार पर बाकी बटालियनों में भी रास्ता खोला जा सके। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा, 24 नवंबर को शामिल होगा माहे युद्धपोत। माहे नाम का स्वदेशी और उथले जल में चलने वाला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 24 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह तटीय और उथले जल क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है और टॉर्पीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट, उन्नत रडार और सोनार से सुसज्जित है। इसके शामिल होने से नौसेना की ताकत में और इजाफा होगा। अयोध्या में राम मंदिर वीवीआईपी भी फोन नहीं ले जा सकेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के अंदर अब वीवीआईपी भी फोन लेकर नहीं जा सकेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा के नियम और सख्त हो गए हैं और यही इस फैसले की मुख्य वजह है। 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर नियम और सख्त कर दिए गए हैं। रूस से तेल आयात, अक्टूबर में भारत ने खर्च किए 2.5 अरब यूरो। पश्चिमी प्रतिबंधों और यूरोपीय मांग में कमी के कारण रूस की सरकार ने अपने तेल की कीमतों में भारी छूट दी, जिसके बाद भारत ने उस छूट का फायदा उठाते हुए रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदा। एक यूरोपीय थिंक टैंक का दावा है कि अक्टूबर में भारत ने रूस से तेल खरीद पर 2.5 अरब यूरो खर्च किए। बिहार चुनाव में हार, उत्तर प्रदेश में सीटों पर तकरार, इंडिया गठबंधन पर उठे सवाल। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन पर, खासकर यूपी में सपा और कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। सीटों को लेकर चल रही तकरार ने 2027 के विधानसभा चुनाव तक इनकी एकता पर अनिश्चितता बढ़ा दी है। इस बीच भाजपा का मनोबल बढ़ा है, जबकि विपक्ष में संदेह गहराया है। महाराष्ट्र, बांद्रा किले में शराब पार्टी पर घमासान। शिवसेना ने बताया, बिहार मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार। भाजपा के 16 मंत्री, जदयू से 14। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक विजय के बाद नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। मंत्रिमंडल के गठन से पहले भाजपा ने अंदरूनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा के 16 मंत्री हो सकते हैं, जबकि जदयू से मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री बन सकते हैं। चिराग पासवान के लिए भी यह अच्छी खबर है। भाजपा ने दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। वाराणसी का टीजर रिलीज, नंदी पर सवार हुए महेश बाबू। एस राजामौली की फिल्म वाराणसी का पहला लुक जारी होने के बाद अब फिल्म का एक दमदार टीजर साझा किया गया है। महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा अभिनीत इस फिल्म का यह टीजर 3.5 मिनट का है, जिसका एक एक सीन हैरान करने वाला है। युगों की गाथा बताने वाली इस फिल्म में महेश बाबू बनारस के घाटों पर नंदी पर सवार होकर आए हैं। राजामौली एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार हैं। दे दे प्यार दे 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वीकेंड का नहीं मिला फायदा अजय देवगन। आर माधवन और रकुलप्रीत सिंह की फिल्म दे दे प्यार दे 2 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 3 दिन हो गए हैं। फिल्म को वीकेंड का फायदा नहीं मिल पाया है।
आज यानी तीसरे दिन फिल्म की कमाई में उछाल आया है या नहीं, ये जानने के लिए दर्शकों को आंकड़ों का इंतजार है।